आज हम देखने वाले हैं कि हमें अपने पैन कार्ड के अंदर ऑनलाइन करेक्शन कैसे करना है। इस वीडियो के अंदर करेक्शन करने का लेटेस्ट तरीका दिखाने वाला हूं, जहां पर आपका जो पैन कार्ड है, अगर आपको अपने नेम में करेक्शन करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, पिता के नाम में कोई चेंजेस आपको करना है, तो ये जो करेक्शन है कैसे आप जल्दी से कर सकते हो, आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूं। इसमें आपको प्लास्टिक का नया पीवीसी कार्ड फिर से मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन कार्ड करेक्शन। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इस पोर्टल का जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। हमें करेक्शन करने के लिए एप्लीकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। चेंज आवर करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में हमारे खुद के पैन कार्ड के अंदर करेक्शन है, तो यहाँ पर कैटेगरी में इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन के सेक्शन में आना है, जहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल जो भी नाम के आगे यूज होता है, श्री, श्रीमती, कुमारी, यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। और यहाँ पर आपको अपना जो नेम है, नया नेम, यानी कि नेम में ही अगर करेक्शन है तो नया जो भी नाम है वो आपको दर्ज करना है। तो एग्जांपल से मानते हैं, अगर आपका जो नाम है रजत कुमार सिंह है, तो रजत आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, और मिडिल नेम हो जाएगा कुमार, और लास्ट नेम या सर नेम कहें तो ये सिंह हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इसी के साथ में किसी का जो नाम है उसमें मिडिल नेम नहीं है, जैसे कि कुमार नहीं लगा हुआ है, तो रजत यहाँ पर आ जाएगा, और फिर आपका ये वाला मिडिल वाला जो सेक्शन है ब्लैंक हो जाएगा, और सिंह यहाँ पर लास्ट नेम में आ जाएगा। इसी के तरीके से मान लो किसी का नाम सिंगल ही है, जैसे कि मान लेते हैं इरफान नाम है, तो इरफान उसका अगर आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो फर्स्ट नेम मिडिल नेम ब्लैंक हो जाएंगे, और सर नेम या फिर लास्ट नेम के सेक्शन में नाम दर्ज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सीट दिखा रखा, क्योंकि नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है तो गलतियां लोगों से हो जाती हैं, तो इसको देख करके किस तरीके से नाम फिल किया जाएगा आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। जो भी आपका बर्थ का डेट है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, और हम एक इंडियन सिटीजन है, हम यहाँ पर इस पे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो पैन नंबर है जिसमें हम करेक्शन करना चाहते हैं यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। बाय सबमिटिंग डेटा इस ऑप्शन पे टैब पे क्लिक करेंगे। हम एक रोबोट नहीं है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाएगी। ये जो टोकन आईडी है बहुत ही अहम है, इसको सबसे पहले तो नोट करके रख लेना है। हमने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, कई सारे लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं, जिससे फिर उनका जो पैन कार्ड है करेक्शन होने में काफी वक्त लग जाता है या फिर पेंडिंग में डला रहता है। यहाँ पर जब भी आप करेक्शन कर रहे हो तो इसमें सबमिट स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई साइन, ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें आप सभी को कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होती है, और इसमें आप अपनी मर्जी का जो फोटो है, सिग्नेचर भी अपलोड कर पाते हो। तो यही ऑप्शन सही है, बाकी अलग दूसरे मत सेलेक्ट करना। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अब हमें अपना जो आधार नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में हमारे आधार कार्ड पर हमारा जैसा भी नाम है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखोगे कि नाम के आगे ही एक टिक करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप करेक्शन का फॉर्म भरते हो तो यहाँ पर जितने भी चीजें करेक्शन आप करना चाहते हो, चाहे नाम चेंज करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, एड्रेस में चेंजेस करना है, पिता का नाम बदलना है, तो ऐसे में यहाँ पर टिक करने के जो ऑप्शन दिए जाते हैं उन ऑप्शन पे टिक जरूर करना है। यानी कि फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन तो सारी आपको दर्ज करनी है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन करेक्शन करना जरूरी है, बदलना है पैन कार्ड के अंदर, उसके आगे जो आइकन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना ही होगा। अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो वो जो इंफॉर्मेशन है चेंज होकर के नहीं आएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी हमारा नाम है आधार कार्ड पर सेम वैसे यहाँ पर दर्ज करेंगे। फुल नेम आप एप्लीकेंट के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर नाम हमारा पूरी तरीके से परफेक्ट दिख रहा है जो हमने अभी दर्ज किया था। अगर यहाँ पर नाम प्रिंट होकर के जैसा आएगा वो सही नहीं दिख रहा है तो आप इसको अभी सुधार सकते हो। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमारी सही है। अगर डेट ऑफ बर्थ बदलना है तो यहाँ पर इस पर टिक करना होगा, तभी आपकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होकर के आएगी। जेंडर में कोई गलती है तो इसको भी आप टिक करके सुधार सकते हो। फोटो और सिग्नेचर जो है लेटेस्ट अपडेट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है, तो ऑटोमेटिक पहले से टिक है, जिसमें कि आपकी लेटेस्ट जो फोटो है पैन कार्ड करेक्शन होते ही साथ ही में लग करके आ जाएगी। एक ऑप्शन यहाँ पर दिखता है डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहां पर अगर आप अपने मम्मी पापा के नेम में भी करेक्शन करना चाहते हो, पिता का नाम आपको चेंज करना है, तो फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। टिक करने के बाद में अब आप सभी को अपने पिता का जो नाम है, जैसे आपने अपना नाम फिल किया था सेम उसी तरीके से फर्स्ट नेम यहाँ पर हो जाएगा, मिडिल नेम यहाँ पर हो जाएगा और लास्ट नेम यहाँ पर हो जाएगा। मदर का नेम ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देना चाहो तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आप फादर का नाम प्रिंट करना चाहते हो, मदर का यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, तो हम पिता का करना चाहते हैं और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब सेव करने के बाद में आप सभी को एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन के सेक्शन में आना है।
जहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा अपना पता देना चाहते हो। तो हम अपने घर का एड्रेस देना चाहते हैं तो हम रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो सेक्शन आएगा जहाँ पर सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने विलेज का नाम यहाँ पर फिल करोगे, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर हो जाएगा। इसी के साथ में पोस्ट ऑफिस आपका जो भी लगता है यहाँ पर रहेगा। सब डिवीजन यानी कि तहसील का नाम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कंट्री इंडिया सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है। तो इस तरीके से ये जो सेक्शन है हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में यहीं पर आपको दो ऑप्शन फिर से दिख रहे हैं टिक करने के, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि ये जो एड्रेस है ये अपने पैन कार्ड के डेटाबेस में अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस देने की जरूरत होगी। तो अगर आपको पता अपना चेंज करना है, पुराने एड्रेस को बदलना है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हो। नया पता गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर अपडेट हो जाएगा, लेकिन उसका एक साक्ष्य देना होगा, आईडी देना होगा एड्रेस प्रूफ का। ठीक है, +91 जो कंट्री कोड है वो आपको सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर। तो ये जो ऑप्शन है सभी लोगों के लिए यूज का नहीं होता है। अगर आपके पास में एक से ज्यादा पैन कार्ड है, वैसे आज की डेट में तो इशू नहीं होते हैं, पहले क्या होता था कि मल्टीपल पैन कार्ड इशू हो जाते थे आधार के जरिए जब नहीं बनते थे। तो ऐसे में अगर कोई एक्सीडेंटली अलग पैन कार्ड जारी हुआ है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हो। हम यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ देंगे, नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से पैन कार्ड के अंदर जो भी करेक्शन हमने किए थे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हमारे सामने डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट आ चुकी है, जिसमें से हमें साक्ष्य देना है। अगर हम नाम के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं तो एक आइडेंटिटी प्रूफ हमें देना होगा। अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देना होगा। एड्रेस में कोई करेक्शन है तो प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो नेम के करेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं जो दे सकते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस, इसी के साथ में आधार कार्ड भी यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो अगर आपके पास में कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड भी चल जाएगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर एड्रेस में करेक्शन करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज दिए जा सकते हैं इनकी पूरी एक लिस्ट दी गई है। कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपके पास में वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर इनमें से कोई अन्य डॉक्यूमेंट नहीं तो जैसे कि आपके आधार कार्ड की जो कॉपी है वो भी यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया है दोनों के अंदर। इसके बाद में बारी आती है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी हमने चेंज करने के लिए सेलेक्ट किया था, करेक्शन करने के लिए। तो इसके अंदर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो अगर आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास में है, सर्टिफिकेट है, वोटर ID कार्ड है, तो आप उसके जरिए करेक्शन कर सकते हो। मेरे पास में आधार कार्ड है और अभी तक आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन किया जा सकता है। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में बारी आती है प्रूफ ऑफ पैन की। अब प्रूफ ऑफ पैन क्या होता है, तो पैन कार्ड ये आप ही का है, ये साबित करने के लिए एक साक्ष्य आपको देने की जरूरत होती है। तो जिसमें कि पैन कार्ड जब आपको जारी हुआ था तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, तो अगर आपके पास में वो मौजूद है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में पैन कार्ड पुरानी कॉपी अगर आपके पास में रखी है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके पास में कोई अन्य दस्तावेज मौजूद नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोनों ही ऑप्शन स्किप हो जाएंगे, फिर कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इंटरनली उसको वेरीफाई कर लेगी कि ये आप ही का पैन कार्ड है। आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। ये हमारा खुद का पैन कार्ड है, 18 साल से हमारी एज ऊपर की है, तो हम यहाँ पर अपना जो नेम है दर्ज करेंगे। इसी के साथ में हिमसेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पूछा जाएगा कितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अटैच करने वाले हो। तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सिलेक्शन किया है, तीनों ही डॉक्यूमेंट के केस में हमने केवल एक डॉक्यूमेंट दिया है जो कि है आधार कार्ड। तो हम यहाँ पर एक मेंशन करेंगे। अगर आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो जितने भी अटैचमेंट होने वाले हैं वो यहाँ पर आपको बताने हैं। तो मेरे केस में जैसे कि एक ही है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। जिस भी जगह से फॉर्म आप भर रहे हो उस स्थान का जो नाम है आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अपलोड फोटो के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो लेटेस्ट फोटो है अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज की, जो कि आपके पैन कार्ड पर लग करके आएगी। तो अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो इसका जो डायमेंशन यहाँ पर दिखाया गया है। आज की डेट में मोबाइल फ़ोन के अंदर जो फाइलें हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी की बन जाती हैं। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से करेक्शन कर रहे हो तो इसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टूल दे रखा है, जो कि आप सर्च करोगे सरकारी DNA टूल्स, तो आप सभी के सामने ये जो पेज है आ जाएगा, जहाँ पर आप जा करके अपने जो फोटो को साइज है उसको रिसाइज कर सकते हो, फोटो को क्रॉप कर सकते हो और यहाँ पर आकर के जो फोटो है अपलोड कर सकते हो। एक दिन ध्यान रखना कि जब भी आप पासपोर्ट साइज की फोटो लगा रहे हो तो फोटो में आप फ्रंट को देख रहे हो और आपने कोई चश्मा या फिर कैप वेयर ना कर रखी हो कि आपके चेहरे की अच्छे तरीके से पहचान की जा सके। इसके बाद में बारी आती है सिग्नेचर को अपलोड करने की।
सिग्नेचर का भी साइज है मैक्सिमम 50 के भी होना चाहिए और ये जो सिग्नेचर है लैंडस्केप के अंदर होना चाहिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक प्लेन पेपर लेना है जिस पर आपको सबसे पहले तो सिग्नेचर करना है और सिग्नेचर करने के बाद में उसका जो एरिया है, अपने फ़ोन से अगर आप कर रहे हो फ़ोन से ही क्रॉप कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर है उसकी फ़ोटो खींचने के बाद में उतना एरिया क्रॉप जरूर कर लेना है। क्रॉप करने के बाद में डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड करोगे और यहाँ पर अपलोड की टाइप पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमने फोटो भी अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर भी हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक किया है, डॉक्यूमेंट जहां पर भी हमने सेव करके रखा है इसको सेलेक्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट यहाँ पर ध्यान रखना कि पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए और डॉक्यूमेंट के अंदर फ्रंट और बैक साइड अगर हैं, जैसे कि मान लेते हो वोटर आईडी कार्ड होता है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो उस पर आधी इंफॉर्मेशन फ्रंट की साइड पे होती है, आधी इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बैक में होती है। तो दोनों को स्कैन करके उसकी सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, मर्ज करके वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि आधार के केस में पीडीएफ फाइल जो आधार की डाउनलोड होती है वो आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट पासवर्ड लगा करके देती है। या तो फिर उसका पासवर्ड आप रिमूव कर लो देन अपलोड करो, तब चल जाएगा। यहाँ पर उनके जो नाम है मेंशन होकर के आ जाएंगे। अब अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके अन्य डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग बार्स आप ले सकते हो, फिर अगेन डॉक्यूमेंट को ब्राउज करके सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में अब हमें सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक समरी पेज आ चुका है, जहां पर जो भी फॉर्म के अंदर अभी तक हमने इंफॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर दिखाई गई है, जिसमें कि आधार कार्ड के फर्स्ट 8 लेटर यहाँ पर दर्ज करना है। पहले जो फॉर्म हमने भरा था तो लास्ट के अंक हमने दर्ज किए थे, तो यहाँ पर 8 डिजिट जो बचे थे वो दर्ज करना है। इसी के साथ में पेज में जो भी इंफॉर्मेशन दिखाई गई है उसका मिलान कर लेना है। अगर आपके नेम के अंदर करेक्शन है तो यहाँ पर देख लेना है कि करेक्शन के आगे टिक लगा होना काफी जरूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होगी उसके आगे टिक लगा होगा तभी चेंज होगा। अगर कोई चीज गलती से अभी छूट गई है, आपने टिक नहीं किया है या फिर कोई इंफॉर्मेशन गलत हो गई है, तो आप बैक जा करके उसको सुधार सकते हो। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट है और मैं आगे अब बढ़ सकता हूं, तो यहाँ पर हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये जो पैन कार्ड है इसको करेक्शन करने के लिए 107 रुपीज की जो फीस है वो हमें पेमेंट करना है, जिसमें कि आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। हम चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, हम चाहें तो QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट करोगे स्कैन करके, ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर यूज माई आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आधार के जरिए हमें ई साइन करना है, जिसमें कि हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत ना पड़े। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और OTP जनरेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक OTP जाएगा, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहां पर ई साइन करने के लिए बोला जाएगा। यही ई साइन की हम बात कर रहे थे, जिसमें कि फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं होगी। तो हमें इस पे करना क्या है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आई हेयर पे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना आधार नंबर दर्ज करना है और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा अगेन उस पर एक OTP आएगा। तो वो जो OTP है आपको जो मिला है यहाँ पर दर्ज करना है, वेरीफाई OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पैन कार्ड को करेक्शन करने की जो रिक्वेस्ट है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुकी है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे कि एक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जनरेट होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर ये जो रिसिप्ट है ओपन करने के लिए एक पासवर्ड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो पासवर्ड क्या है? पासवर्ड और कुछ नहीं, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही दर्ज करना है विदाउट एनी सिंबल के। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखा रखा किस तरीके से एंटर करना है। हमने ओके के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने एक PDF फॉर्म जनरेट होकर के आ चुका है, जिस पर जो भी फोटो हमने अपलोड करे, सिग्नेचर जो अपलोड करे हैं और जो भी दस्तावेज हमने दिए हैं पैन कार्ड को करेक्शन करने के लिए वो सारे ही इस पर दिखाए गए हैं। हम इसे अपने पास में डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म है इस पर ही आपका जो एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है, पैन कार्ड को करेक्शन जब आप करते हो उसका जो नंबर जनरेट होता है, करेक्शन की रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है उसका नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। भले ही आपको PDF फॉर्म दिया गया है लेकिन इस फॉर्म को कहीं पर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डिजिटल तरीके से ई साइन कर दिए हैं। तो आप यहाँ पर भी मेंशन देख सकते हो, फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं पर भी भेजने की जरूरत नहीं। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपने पैन कार्ड के अंदर अपने नेम में करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, फोटो चेंज करना चाहते हो तो ये सारी ही चीज़ें आप अपडेट कर सकते हो।
करेक्शन होने के बाद में इसकी डिजिटल कॉपी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, आपको ईमेल पर आ जाती है। बाकी कभी भी ट्रैक करना हो तो यहाँ पर पोर्टल के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हो। फिजिकल जो पैन कार्ड है वो आपके घर के पते पर आएगा अपडेट होकर के। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।